नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 7वीं के साइंस के चैप्टर के पहले चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो हम आइए पढ़ते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ इन क्लास 7th यू लर्नड द फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब है कि मतलब क्लास 6 में आप ये जान चुके हैं कि फूड सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी होता है। यू ऑल्सो लर्नड दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स एंड दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एंड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। जो ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये फूड कंपोनेंट्स हैं। ये फूड कंपोनेंट्स जो हैं हमारी ज़रूरी हैं हमारी बॉडी के लिए। तो ये फूड कंपोनेंट्स जितने भी हैं इन्हें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ये की पॉइंट है, आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो हम सेकंड बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में क्या क्या तरीके से प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं, तो इसका मतलब है तो प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। ठीक है। द रॉ मटेरियल आर द raw materials are present ठीक है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन prepare food by using water, carbon dioxide and minerals. The raw materials are present in the surroundings. The nutrition क्या है? Nutrition is the mode of taking food by an organism and its न्यूट्रिशन क्या है? जिससे कि हम फूड किसी ऑर्गेनिज्म से हम फूड लेते हैं उसे न्यूट्रिशन बोलते हैं। और यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, और वो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को अच्छा बनाने में काम आता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड फॉर देम सेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रोफ्स। ठीक है। जो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कि न्यूट्रिशन जो हमारी बॉडी लेती है, मेक फूड देम अपने लिए जो फूड बनाती है फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस, उसे ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। ऑटोट्रॉफ जो मतलब कि ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफ्स मतलब नरिशमेंट, खुद को नरिश करना और खुद की बॉडी बिल्डिंग में काम आता है। ठीक है। देयरफॉर प्लांट्स आर ऑल कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। प्लांट्स को क्या बोलते हैं? Autotrophs. Animals and most other organisms take in ready-made food prepared by the plants. They are called heterotrophs. Heterotrophs क्या बोलते हैं? जो रेडीमेड फूड अपना यूज़ करते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन रेडीमेड फूड, उसे बोलते हैं हेट्रो। हेट्रो मतलब अदर। ठीक है। ये की पॉइंट है, आप नोट डाउन करते चले जाइए। अब आगे बात करते हैं सेल तो आपको पता ही है। सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। सेल में मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। बेसिक ये नॉलेज है। अब हम बात करते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है? आपने देखा ही होगा स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा प्रेजेंट होता है लीव्स के ऊपर एक पोर प्रेजेंट होती हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक और ऑक्सीजन लेने देने में मदद करती हैं। तो लीव्स आर द फूड फैक्टरीज ऑफ द प्लांट्स। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स ऑकर इन लीव्स। फूड सिंथेसिस जो प्लांट्स में फूड सिंथेसिस होता है वो लीव्स के द्वारा होता है। ठीक है। जबकि ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच देयर एंड वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल आर अब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसफर टू द
leaves, and carbon dioxide from air is the taken in through the teeny pores present on the surface of the leaves. The pores are surrounded by ये बोलते हैं गार्ड सेल्स। जो ये पोर हैं वो गार्ड सेल से सराउंड होते हैं और सच इन पोर को स्टोमेटा बोलते हैं, समझे। जो लीव्स के ऊपर पोर प्रेजेंट होते हैं उन्हें स्टोमेटा बोलते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में मदद करते हैं, और लीव्स बेसिकली हेल्प करते हैं फूड बनाने में, ठीक है। वाटर एंड मिनरल्स आर द ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स बाय द वेजल्स विच रन like pipes throughout the roots, stem and the branches and the leaf. They form a continuous path or the passage for the nutrient to reach the leaf, ठीक है। ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट। जो लीफ में ग्रीन पिगमेंट होता है उसे क्लोरोफिल बोलते हैं। इट हेल्प्स, क्लोरोफिल किस लिए हेल्प करता है? इट हेल्प लीव टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। सनलाइट से एनर्जी लेता है क्लोरोफिल। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसिस प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो ये एनर्जी है ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेके फूड सिंथेसिस करते हैं। सिंथेसिस ऑफ द फूड अगर इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। देखो क्लोरोफिल है और सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जब ये चारों कंपोनेंट प्रेजेंट है ना तो प्लांट्स अपना खुद का फूड बनाते हैं। जब प्लांट्स अपना खुद का फूड बनाते हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन, ठीक है। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल एंड सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ठीक है, समझ आ गया। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ द फूड। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सन है वो सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स है फॉर एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सन से ही हम सब अपनी मेटाबॉलिज्म, सारी एक्टिविटीज़ जो भी है सन से ही करते हैं। सन निकलता है तो हमारी दिनचर्या शुरू होती है, प्लांट्स का भोजन बनता है, प्लांट्स में जब भोजन बनता है उस भोजन को अदर प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करते हैं, दूसरे जानवर यूटिलाइज करते हैं अपने मेटाबॉलिज्म। तो जितने भी ब्रह्मांड में क्रियाएं चल रही है वो सन पर भी डिपेंड करती हैं। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये भी की पॉइंट है, नोट डाउन कर लो। तो हम बात करते हैं ये फोटोसिंथेसिस के बारे में। पता चला फोटोसिंथेसिस क्या होता है, और लेकिन ये इसमें प्रोसेस क्या है। और फोटोसिंथेसिस ये प्लांट जो अपना फूड बनाते हैं वो फूड क्या बनाते हैं और वो कहाँ बनता है। तो प्लांट्स अपना फूड लीव्स में बनाते हैं, और जब ये प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ द लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट के प्रेजेंस में यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन इक्वेशन। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट्स अपने मेटाबॉलिज्म के लिए यूज़ होगा। तो ये लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, स्टोमेटा प्रेजेंट है, गार्ड सेल प्रेजेंट है। ये स्ट्रक्चर है लीफ का। लीफ में ये है स्टोमेटा का स्ट्रक्चर, गौर से देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्टोमेटा ओपनिंग दे रखी है, ये इसमें सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। ये 7वीं क्लास की बुक है। तो लाइट एनर्जी आती है सन से, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स ने और उसको कन्वर्ट कर दिया ऑक्सीजन में। जैसे कि हम पहले से जानते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और ये क्लोरोफिल लीव्स में होता है। वाटर और मिनरल मिलते हैं सॉइल से वाटर और मिनरल लेते हैं, और फिर सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है प्लांट्स में। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ये पूरा। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ द लीव्स इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट एंड यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज द कार्बोहाइड्रेट। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, सनलाइट प्लस क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है।
ये भी नोट डाउन कर लीजिए। गुड। अब आगे बात करते हैं। आपने लीव्स, अलग अलग तरह की लीव्स देख लो। सिंथेसिस ऑफ द प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। दो प्लांट का फूड कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी कोई प्लांट फूड सिंथेसिस करते हैं क्या? ये भी आपके पास क्वेश्चन होगा, माइंड में आया होगा। तो इसमें ये पढ़ते हैं, यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। आपने पढ़ा है अभी कि प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दो द process of photosynthesis. The carbohydrates are made up of carbons. कार्बोहाइड्रेट किसके बने होते हैं? कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के। These are the used to synthesize other components of the food such as protein and fats. But protein are the nitrogenous substances which contain the nitrogen. Recall that the nitrogen is present in abundance. नाइट्रोजन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है इन गैसेस फॉर्म इन द एयर। हाउएवर द प्लांट कैन नॉट ऑब्जर्व नाइट्रोजन। प्लांट्स नाइट्रोजन नहीं ऑब्जर्व कर सकते। प्लांट्स कैन नॉट ऑब्जर्व नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नहीं ऑब्जर्व करते इन दिस फॉर्म, इसी फॉर्म में। तो प्लांट्स नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं? सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया। सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं दैट कन्वर्ट गैसेस नाइट्रोजन इनटू द अनस्टेबल फॉर्म, अनयूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। तो डायरेक्ट गैसेस की फॉर्म में प्लांट्स नाइट्रोजन नहीं लेते एटमॉस्फेयर से। तो सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस soluble form are absorbed by the plants all along with water, and you might have seen farmer adding fertilizers rich in the nitrogen to the soil. In this way the plants fulfill their requirement of the nitrogen along with the other constituents. Plants can then synthesize component of the food other than carbohydrate and such as proteins. तो इसमें बोला है these soluble forms are absorbed by the plants and along with water, and you might have seen farmer adding fertilizer rich in the nitrogen, जो कि नाइट्रोजन से आपने देखा ही है, खाद में नाइट्रोजन होती है, फार्मर ऐड करते हैं प्लांट्स में। इसमें क्या होता है, प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ द नाइट्रोजन along with the other constituents. Plants can then synthesize component of the food other than carbohydrates such as तो प्लांट्स क्या है, अपना फूड नाइट्रोजन से भी अपना फूड ले लेते हैं। जैसे कि आपने अभी बताया ही है कि जो माली होते हैं, किसान होते हैं, खेत में नाइट्रोजन खाद में नाइट्रोजन होती है, वो डाल देते हैं उर्वरक में, तो उससे प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। ठीक है। तो अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स, देर आर द सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव अ क्लोरोफिल। और यहाँ पे कुछ प्लांट्स हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होते। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फॉर्म, वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन, लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स। जैसे कि ह्यूमन्स और एनिमल्स सेल्स प्लांट डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट्स। दे यूज द हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। डू यू see yellow tubular structure twine around the stem and branches of tree? This is called the plant कुस्कुटा। कुस्कुटा मतलब कि प्लांट पे एक येलो, मतलब बेल नहीं चढ़ी होती, देखी होगी, बेल होती है पीले रंग की, अमर बेल बोलते हैं जिसे, कुस्कुटा। तो वो पता है अपना फूड खुद नहीं बनाती, वो प्लांट से अपना फूड लेती है। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। इस अमर बेल का खुद का क्लोरोफिल नहीं होता, ये अपना फूड दूसरे प्लांट से लेती है। तो जिस प्लांट पे रहती है उस पर ये पैरासाइट की तरह यूज़ करती है और उस प्लांट को होस्ट की तरह। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट। जैसे कि ये आप देखो गौर से, देख लिया, मस्किटा, अमरबेल, प्लांट होस्ट, और ये खुद पैरासाइट की तरह यूज़ होती है। और कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट भी होते हैं, जैसे कि पिक्चर प्लांट, ये रहा देखो पिक्चर प्लांट। तो हैव यू एवर हर्ड द प्लांट दैट कैन
eat animals, जो animals eat करते हैं. And there are the few plants which can trap insect and digest them. Is it not amazing? Such plants may be green or some other color and look like the plant and picture like appearance. Structure is the modified part of the leaf. The apex of the leaf form a lid which can open and close the mouth of the pitcher. Inside the pitcher there are the hair which are directed downward. When an insect lands in the pitcher, the lid closes and trapped insect gets entangled into the hair. The insect is digested by the digestive juices secreted by in the pitcher. Such insect eating प्लांट्स खोल द इंसेक्टिवोरस प्लांट. समझ आया नहीं आया? समझ आ गया. प्लांट ये पौधा है, इस पे लिड है, इसमें इंसेक्ट आया, इंसेक्ट अंदर चला गया, फिर अंदर जाके कुछ एंजाइम्स होते हैं उससे डाइजेस्ट हो जाता है. डाइजेस्ट होने तो प्लांट अपना खुद का फूड बना लेते हैं. समझ आ गया. अब सेप्रोफाइट क्या होते हैं देख लीजिए. सेप्रोफाइट पैकेट्स ऑफ द मशरूम ग्रोइंग ऑन द डिकेड मटेरियल. Fungi growing on bread. Saprophyte. You might have seen packets of mushroom sold in the vegetable market. You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing on rotting wood during the rainy season. Let us find out what type of the nutrition they need to survive and from where they get them. Saprotrophs. Write down your observation in your notebook. Most probably you will see cotton-like thread spread on the piece of bread. These organisms are called fungi. They have a different mode of nutrition and they secrete digestive juices on the bread and dead and decaying matter and convert it into the solution. They only absorb the nutrient from it. This mode of nutrition in which the organisms take in nutrients in solution from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. Plant which use saprotrophic mode of nutrition is called जो प्लांट saprotrophic mode of nutrition यूज करते हैं उन्हें saprotrophs बोलते हैं. जैसे कि fungi also grow on pickles, leather, clothes, other articles that are left in hot humid weather for long time. During the rainy season, they spoil many things. Ask your parents about the manage of the fungi in your house. The fungal spores are generally present in the air. When they land on wet and warm things, they germinate and grow. Now can you figure out how we can protect our things from getting spoiled? Some organisms live together and share shelter and nutrients. कुछ ऑर्गेनिज्म्स एक साथ रहते हैं और ये एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स. दिस इज द कॉल्ड द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. फॉर एग्जांपल सर्टेन फंजाई लाइव इन द रूट्स. कुछ फंजाई रूट्स में लाइव करते हैं ऑफ ट्रीज. द ट्री प्रोवाइड नरिशमेंट टू द फंगस इन रिटर्न. तो ट्री क्या प्रोवाइड करती है? नरिशमेंट टू द फंगस. रिसीव हेल्प फ्रॉम it to take up water and nutrients from the soil. This association is very important for the tree. In organisms like lichens, a chlorophyll containing partner which is an alga fungus live together. lichen क्या है? alga और fungus live together. फंगस प्रोवाइड शेल्टर और वाटर एंड मिनरल्स टू द अलगा. अलगा क्या देती है? द अलगा प्रोवाइड्स फूड विच इट प्रिपेयर बाय फोटोसिंथेसिस. फंगस प्रोवाइड करता है शेल्टर और वाटर एंड मिनरल्स अलगा को और अलगा प्रोवाइड करता है फूड फॉर फोटोसिंथेसिस. हाउ न्यूट्रिशन आर replenished in the soil. Have you ever seen farmer spreading manure on the fertilizer in the field or the gardeners using them in lawns or in the pots? You learned that plants absorb mineral nutrients from the soil, so their amount in the soil keep on declining. Fertilizer and manures contain plants nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nourishment required to the plants. Though usually crops require a lot of nutrients, nitrogen to make proteins. ज़्यादातर crops nitrogen use करती हैं to make proteins.
After the harvest, the soil becomes deficient in the nitrogen. You learned that through the nitrogen gas is available in plenty in the air. Plants cannot use it in the manner they use carbon dioxide. They need nitrogen in the soluble form. Bacterium rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it to soluble form. Rhizobium cannot make its own food. Rhizobium जो है अपना फूड खुद नहीं बना सकते. So it lives in the roots of the gram, peas, moong, beans, other legumes and provide them with the nitrogen. ठीक है. Most of the pulses जैसे कि दाल्स are obtained from the legumes plants. In return, the plants provide food and shelter to the bacteria. Thus they have symbiotic relationship. This association of the great significance for the farmer. They do not need to add nitrogen fertilizer to the soil in the which the legumes plants are grown. ठीक है. ये हो गया चैप्टर कंप्लीट. की पॉइंट हो गए. ये देखो. अब क्वेश्चन है, वाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड फॉर नरिशमेंट और फॉर बॉडी नरिशमेंट न्यूट्रिशन लेते हैं, फॉर बॉडीज मेटाबॉलिज्म, फॉर ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए आंसर. ठीक है. डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट एंड सेप्रोट्रोफ्स. पैरासाइट वो होते हैं जो होस्ट पे जाके होस्ट से अपना फूड लेते हैं. सेप्रोट्रोफ्स यहाँ पर पढ़ा ना, देखो सेप्रोट्रोफ्स. Saprotroph might have seen packet of the mushroom. ये what type of nutrition they need survival. ये क्या है? These organisms called fungi जैसे कि सेप्रोट्रोफ है. ये क्या कहते हैं? They have different mode of nutrition. Secretes digestive juices on the dead and decay matter पे ग्रो होती है फंगाई. तो ये तो कुछ जूस सीक्रेट करती है डाइजेस्टिव सोर्स और कन्वर्ट इट टू द सॉल्यूशन और देन दे ऑब्जर्व द नरिशमेंट फ्रॉम इट. फंगाई अपना नरिशमेंट न्यूट्रिशन लेंगे फिर इससे. दिस मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन सॉल्यूशन फ्रॉम dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. Plant which are saprotrophic mode of nutrition मतलब dead and decaying matter से अपना फूड लेती हैं. फंजाई तो इन्हें सेप्रोट्रोफ्स बोलते हैं. जैसे कि फंजाई कहीं पे भी ग्रो हो सकते हैं. पिकल, लेदर, क्लोथ्स, अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर ऑफ द फॉर द लॉन्ग टाइम. ओके. ये हो गया सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट 7वीं क्लास का. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही. कल मिलते हैं. और आपको आगे स्टडी करनी है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की या फिर किसी भी क्लास की तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए. और आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. तब के लिए लॉकडाउन में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें. पता नहीं कब एग्ज़ाम आ जाए, कभी भी. आई होप क्योंकि सब पढ़ ही रहे होंगे, लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठा रहे होंगे. तो आप भी फ़ायदा उठाएं, अपने ज़्यादा से ज़्यादा समय टाइम में दें और कंपटीशन को अच्छे से क्लियर करें. थैंक यू.